दीपेंद्र यादव है और रेणु यादव भी है। दीपेंद्र, इस वक्त आपको हम ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जाम लगा हुआ है, क्योंकि आप लगातार ये खबर देखते और सुनते आए। जी न्यूज पर भी हमने ये खबर दिखाई कि यूक्रेन से लोग जाना चाहते हैं, कोई भी इस संभावित हमले को देखते हुए वहां पर रुकना नहीं चाहता था। किस तरह से इन वाहनों की लंबी कतारों को आप देखिए, कितना मैसिव जैम ये है। आप जहां तक नजर डालेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ वाहन नजर आएंगे। ये कीव से शॉट्स हैं। कीव के शॉट्स हम इस वक्त आपको जी न्यूज पर दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। ट्रैफिक जैम की ये तस्वीरें हैं, ट्रैफिक जैम की ये तस्वीरें, और हमले के डर से लोग भाग रहे हैं, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। और ये आज की तस्वीरें नहीं है, ये आज की तस्वीरें भले ही हो, लेकिन ऐसी ही तस्वीरें लगातार आई हैं जब से इस संभावित हमले की आशंका जताई गई। कीव से जितनी भी बड़ी सिटीज हैं, यूक्रेन से लोगों के पलायन की खबरें लगातार आती रही, और उसी सिलसिले में, उसी श्रृंखला में आप कह सकते हैं, उसी सीरीज में ये सबसे ताजा तस्वीर है। जब आप कीव से लोगों के पलायन की ये सबसे ताजा तस्वीर इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपकी नजर जहां तक जाएगी, ध्यान से देखिए इस तस्वीर को, जहां तक आप नजर डालेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ वाहन नजर आएंगे। भले ही यूक्रेन और उसके राष्ट्रपति ये कहते रहे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, यूक्रेन के विदेश मंत्री ये कहते रहे यूक्रेन विल विन, लेकिन लोगों में डर है, लोगों में खौफ है। और रशिया ने जिस तरह से स्ट्राइक्स किए हैं, और वो तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई हैं, जिन्हें लेकर कई तरह के सवाल हैं, जिन्हें लेकर सवाल है कि वर्ल्ड कम्युनिटी बार बार इस संभावित हमले की आशंका तो जताती रही, लेकिन उसके कदम नाकाफी क्यों साबित हुए? यूनाइटेड नेशंस पूरे तरीके से बेअसर क्यों दिखाई दिया? अमेरिका के सैंक्शंस अमेरिका पर दबाव क्यों नहीं बना पाए? ये वो सवाल है जिन पर आज डिस्कशन होगा। लेकिन इन लोगों की मनोस्थिति को समझिए, जो लोग इस संकट में इस वक्त फंसे हुए हैं, और वो लोग इस संकट में से निकलना चाहते हैं, यूक्रेन से बाहर जाना चाहते हैं। और ये कीव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे यूक्रेन से, जहां पर वाहनों का लंबा जाम आप देख सकते हैं। डरे हुए लोग सेफ जोन में जाना चाहते हैं, सिक्योर्ड जोन में जाना चाहते हैं, और उसी की तस्वीरें आप लगातार अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जल्दी से एक कमेंट दीपेंद्र यादव मैं आपका चाहती हूं, आपने हाल फिलहाल में किस तरह के हालात वहां पर, क्या वहां पर भी लोगों के भागने का, लोगों के वहां से पलायन का सिलसिला शुरू हो चुका है? क्या किसी तरह की मदद आप तक पहुंच पा रही है? नहीं मैम, यहाँ तो सारा चीज नॉर्मल था, और यहाँ 7:30 में ही ब्लास्ट हुआ था। उसके पहले तो सारा चीज नॉर्मल था। और ये तो आपको क्यू से 650 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो यहाँ तो हम लोग का कुछ सोचे भी नहीं थे कि यहाँ पे भी कुछ हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे एयरफोर्स का बेस कैंप है, मे भी वहीं पे आपको ये ब्लास्ट हुआ हो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एयरफोर्स का बेस कैंप है। क्या वो तस्वीर हम वापस ला सकते हैं? क्योंकि दीपेंद्र ने थोड़ी देर पहले वो तस्वीर हम तक पहुंचाई थी और दिखाया था कि किस तरह से वहां पर धमाका हुआ। इनके लोकल टाइम सुबह 7:30 बजे का वक्त वो कह रहे थे। और साथ ही हम आपको तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बेलारूस से। ये रशियन टैंक्स इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, बेलारूस के रास्ते ये एंटर कर रहे हैं यूक्रेन। तो जिस फुल इन्वेजन वॉर की बात यूक्रेन कर रहा है, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें एक एक कर जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। ये लोगों में अफरा तफरी का माहौल, लोगों में डर का माहौल, वाहनों की ये लंबी कतारें, लोग किसी भी तरह कीव शहर से निकलना चाहते हैं। और कीव में भी धमाके की खबरें आई हैं, एक्सप्लोजन की तस्वीरें आई हैं, और उन तस्वीरों को देखकर लोगों में डर का होना लाजमी है। इसके अलावा खार्किव में एक्सप्लोजन की खबरें, ओडेसा में एक्सप्लोजन की खबरें हैं, और साथ ही ईस्टर्न यूक्रेन में भी लगातार जो वहां पर भी जो धमाकों की बात है सेपरेटिस्ट द्वारा, रशिया बैक्ड सेपरेटिस्ट जो है वो इस तरह के दावे